Hello, students from Haryana. This is Vineet Pandey, and you have a very good news. Yes, HPSC exam dates have been announced. The screening exam will be done in the month of June, and the mains exam will be in the month of August. But this is not the big news. The big news is the students who qualified UGC NET in the month of August and the students who have recently qualified UGC NET now. These students are equally eligible to appear in the forms. Yes, HPSC has reopened the portals. अगर हम बात करें सिंपल शब्दों में, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के फॉर्म्स रीओपन हो गए हैं। 15 मार्च लास्ट डेट है। सो इफ यू हैव क्वालिफाइड नेट, इफ यू क्वालिफाइड यूजीसी नेट JRF नाउ, आप एलिजिबल हैं, फॉर्म जरूर भरिएगा। क्योंकि जब स्टूडेंट्स ने लास्ट बैच क्वालिफाई किया, अगस्त के रिजल्ट्स आए, सभी स्टूडेंट्स का एक ही सवाल था, सर दैट वी आर एलिजिबल फॉर HPSC बट हाउ टू फिल द फॉर्म, क्या फॉर्म रीओपन होंगे। सो थैंक्स टू हरियाणा गवर्नमेंट, हरियाणा सरकार को हम यहाँ पे धन्यवाद करेंगे क्योंकि उन स्टूडेंट्स को जो अभी रिसेंटली एलिजिबल हुए हैं वो भी अब फॉर्म भर सकते हैं और जून एग्जाम टारगेट कर सकते हैं। नाउ अब एग्जाम पे फर्क क्या पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जून में आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा एंड द बिगेस्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द सिलेबस। आई शुड टेल यू दिस, आप मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं जहां पे एक नोटिफिकेशन में यह बताया गया कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का सिलेबस अपडेट हुआ है जो कि यूजीसी नेट का सिलेबस है। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि स्क्रीनिंग में यूजीसी नेट का सिलेबस आएगा या फिर जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पैटर्न है वहां पे आएगा। तो चूंकि अलग अलग अपडेट नहीं है अभी तक, सो इट्स क्वाइट क्लियर, ये मान के चलना पड़ेगा कि स्क्रीनिंग के अंदर यूजीसी नेट का सिलेबस रहेगा और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जहां पे आप लॉन्ग आंसर्स लिखेंगे वहां पे भी अभी तक यूजीसी नेट का सिलेबस रहेगा। अब एक सवाल उठता है, यूजीसी नेट का सिलेबस रहेगा, हम यूजीसी नेट क्वालिफाइड हैं, तो क्या हम आसानी से HPSC क्वालिफाई कर सकते हैं? नहीं, ये गलती मत करना। क्यों? यूजीसी नेट क्वालिफाई करने में आप हजारों राइटर्स पढ़ते हो, हजारों फैक्ट्स पढ़ते हो और आपको वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अंडरस्टैंडिंग विद मेमोरी। फैक्ट्स याद होने चाहिए, लेकिन जब आप डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखते हैं, डिस्क्रिप्टिव आंसर्स में फैक्ट्स 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 नहीं चलेंगे। अगर आपको लगता है कि मैं डिकिंस के स्टाइल में, हार्ड टाइम्स के मिस्टर ग्रैंड के स्टाइल में सिर्फ फैक्ट 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 बोलूंगा और पास हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में क्या होता है कि आंसर को बिल्डअप किया जाता है। ये साहित्य है, लिटरेचर है, दिल से निकलता है। यहाँ पे पॉइंटर्स बना के आंसर नहीं होते, यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड आर्टिफिशियल लैंग्वेज नहीं होती, यहाँ पे देखी जाती है स्पॉन्टेनिटी, फ्लुएंसी। तो जब आप स्क्रीनिंग में जाएंगे आपको यूजीसी नेट एक्सपीरियंस काम आएगा, लेकिन जब आप डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में जाएंगे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपनी राइटिंग पे। बड़े से बड़े लोग मैंने अपने सामने देखे हैं, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जो यूजीसी नेट क्वालिफाइड थे, एक एप्लीकेशन लिखने में कांप जाते थे। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिन्हें अगर आप ये कह दें कि एक लेटर लिखवा दो स्टूडेंट्स को, तो उन्हें राइटिंग प्रैक्टिस नहीं थी, उन्हें नॉलेज अच्छा था, उन्हें शेक्सपियर मिल्टन से लेके इलियट तक पता था, कल्चर स्टडीज पता थी, मॉडर्न थ्योरीज पता थी, लेकिन लिखते कैसे हैं, हाउ टू स्टार्ट, पहला पैराग्राफ क्या होगा, बिल्डअप क्या होता है, किस लेवल पे आपको अपने आंसर को इंटेंसिफाई करना और कहां से आपका प्रॉपर कंक्लूजन आना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के अंदर, उन्हें लगता है कि जो 2 लाइन का क्वेश्चन है उसी को घुमा घुमा के डिस्कस करते रहो। ऐसा नहीं होता। कुछ बच्चों को लगता है कि अगर मैं सिर्फ कोटेशंस लिख दूं अपने आंसर के अंदर तो मैं पास हो जाऊंगा, लेकिन अगर आपका कोटेशन आपके डिस्क्रिप्टिव पैटर्न से मैच नहीं कर रहा, सिर्फ ये दिख रहा है कि आपने एक कोटेशन रट रखी है और आपको खुद नहीं पता उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, तो नुकसान होगा। अब बात करते हैं लेवल क्या होगा एग्जाम का। बहुत सारे बच्चे कई बार कहते हैं कि विनीत सर जो है वो हमेशा बोलते हैं एग्जाम का लेवल टफ होगा। कुछ लोग भी इस तरह की बातें करते हैं कि जब देखो सर बोलते हैं एग्जाम का लेवल टफ होगा। हरियाणा के स्टूडेंट्स हो, सीधी बात करने वाले लोग हो, मैं भी सीधी बात करता हूं। आपका गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम है, आप किस भरोसे जाना चाहते हो? आंख बंद करके जाना चाहते हो कि सबसे आसान होगा, या सीना ठोक के जाना चाहते हो कि सबसे टफ पेपर आएगा और मैं सबसे टफ के लिए प्रिपेयर्ड हूं? तो जब कोई कहता है ना कि विनीत पांडे बोलता है पेपर टफ होगा, तो विनीत पांडे 11 बार नेट करके भी बैठा है। मैं कभी उम्मीद नहीं करता कि इस बार पेपर आसान आएगा, भगवान करे वही आए जो मैंने पढ़ा है। नहीं, मैं भगवान से कहता हूं भगवान मुझे वो ताकत देना, कुछ भी आए कहीं से भी आए मैं पढ़ के जाऊं। पेपर को अगर तुम टफ मान के चलोगे, टफेस्ट मान के चलोगे, तो तुम्हारा क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम है, 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, मर रहे हैं लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए, और लोग
चपरासी की नौकरी के लिए लाखों रुपए देते हैं, ये तो असिस्टेंट प्रोफेसर है। तुम्हें अपने दम पे क्वालिफाई करना पड़ेगा, चाहे तुम फ्रेशर हो, चाहे तुम यूजीसी नेट जेआरएफ टॉपर हो। तुम्हें ये मान के चलना पड़ेगा कि पेपर जो है वो टफेस्ट होगा, तभी तुम अपने टाइम टेबल पे काम करोगे, तभी तुम अपने स्टेमिना पे काम करोगे, तभी तुम 10-10 घंटे बैठ के राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, तब जाके तुम्हारा एग्जाम क्वालिफाई होगा। अब बात करते हैं फैक्ट्स की। क्यों टफ होगा एग्जाम? स्क्रीनिंग एग्जाम में यूजीसी नेट का सिलेबस आएगा, लेकिन कौन से बच्चे बैठेंगे इसके अंदर? जिनका नेट क्वालिफाइड है, यानी एरा गैरा नहीं बैठेगा आपके कंपटीशन में। अगर मेरे सामने ग्रेजुएशन के बच्चे बैठे हैं और मुझे उन बच्चों से 10 सवाल पूछने हैं, मैं ग्रेजुएशन के बच्चों से ग्रेजुएशन के लेवल का सवाल पूछूंगा। मैं पूछूंगा हैमलेट की बेलिविड का नाम क्या था। मैं सीधा से ये पूछूंगा कि ओथेलो और डेस्डेमोना के बीच में लड़ाई करवाने वाले का नाम क्या था। लेकिन कोई कहेगा सर ये पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, मेरे क्वेश्चंस का लेवल चेंज हो जाएगा। मैं उनसे पूछूंगा प्रोलैप्सिस क्या होता है। लेकिन जब कोई बोलेगा सर ये सब नेट क्वालिफाइड है, तो मेरा क्वेश्चन का लेवल अलग लेवल पे होगा। मैं पूछूंगा हॉफमैन प्राइज क्या होता है, शेक्सपियर एपोक्रिफा क्या होता है। यानी कि जब आप स्क्रीनिंग में बैठोगे, कोई एरा गैरा स्टूडेंट नहीं बैठेगा, दिग्गज बैठेंगे। दिग्गज हरियाणवी हो ना, लेजेंड्स बैठेंगे। वो बैठेंगे जो छाती ठोक के नेट क्वालिफाई करके आए हैं। जेआरएफ बैठेंगे। अगर कुछ नाम भी ले लूं मैं, अभी जो हमारे रिसेंट आशीष जिसने जेआरएफ किया 216, वो लड़का भी बैठेगा। सुकीर्ति लास्ट टू लास्ट बैच ऑल इंडिया टॉपर, वो भी बैठेगी। और ऐसे बहुत सारे हैं, हिमानी है, सौरभ है, रितेश है। ये वो बच्चे जो हरियाणा से हैं, जिनको मैं जानता हूं। और जिन बच्चों के नाम नहीं बोल पा रहा हूं, कोई बात नहीं, हजारों स्टूडेंट्स हैं। कुरुक्षेत्र से, रोहतक से, जींद से बहुत बच्चे आते हैं। सिरसा के टॉपर्स हैं हमारे पास, हिसार के टॉपर्स हैं। ये बच्चे मैं जिनकी बात कर रहा हूं, ये मोस्टली जेआरएफ है। ये क्राउड बैठेगा। जब ये क्राउड बैठेगा तो इनको जो आज आप पढ़ रहे हो, इनको सब टिप्स पे याद है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव में इनको भी मेहनत करनी पड़ेगी। स्क्रीनिंग में नो डाउट मैं मानता हूं ये आपको टक्कर देंगे, पर क्वेश्चंस सिर्फ नेट के नहीं होंगे। हरियाणा के जो प्रोफेसर्स पेपर को बनाएंगे वो इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि ये यूजीसी नेट के लेवल के बच्चे हैं, ये पढ़ चुके हैं, यूजीसी नेट से ऊपर का लेवल इनको देना है। तो अगर आपको कोई टीचर कहता है कि पेपर आसान आएगा, तो वो इसलिए कर रहा है ताकि उसको हाई लेवल ना पढ़ाना पड़े, क्योंकि हो सकता है उसे हाई लेवल ना आता हो। लेकिन मैं इतना जानता हूं पेपर आएगा टफ, टफेस्ट, और हम आपको उसके लेवल पे पढ़ाएंगे। क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही फंडा है, मैदान में उतरो ना तो तुमसे बेहतरीन कोई होना नहीं चाहिए। जैसे आसमान में सिर्फ एक सूरज है, जब तुम उतरो एग्जाम के अंदर, तुमसे बाहर नहीं होना चाहिए। जानकारी के लिए आशीष का इंटरव्यू दोबारा देख लेना। इस बच्चे को मैंने एक बात कही थी एग्जाम खत्म होते ही, जब इसने बोला ना सर मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ, मैंने इसको कहा अगर तुम्हारा नहीं हुआ किसी का नहीं होगा। सर ने कहा कि अगर तुम्हारा नहीं होगा तो भाई कैसे मान लो ये बात। ऐसे प्रिपेयर करता हूं मैं अपने स्टूडेंट को। मुझे पता था ये लड़का जेआरएफ कर देगा, तो उस गट्स के साथ मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। आपकी स्क्रीनिंग, आपके डिस्क्रिप्टिव पैटर्न, जिसे मैं यूपीएससी लेवल पे पढ़ाऊंगा, कोई एवरेज स्टेट लेवल पे नहीं पढ़ाऊंगा, यूपीएससी लेवल पे। और आपका इंटरव्यू, हाई लेवल इंटरव्यूज। इस बार भी आरपीएससी में शुभांगी जैन ने क्वालिफाई किया है, सेलेक्ट हो गई हैं वो। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कोई जेकेपीएससी में सेलेक्टेड है, कोई एमपीपीएससी में सेलेक्टेड है। बहुत जल्दी हम आपको नाजनीन का इंटरव्यू दिखाएंगे। ये सारे बच्चे जिनकी इंटरव्यू प्रिपरेशंस करवाई गई, ये सब कुछ आपको एक जगह पे मिलेगा। सिर्फ एक सजेशन है, मेरे पास तभी आना जब मेहनत करने का जज्बा हो, क्योंकि एग्जाम में निकलवा दूंगा अगर मैं खुद 11 बार नेट कर सकता हूं और बार बार जेआरएफ टॉपर दे सकता हूं। तो मैं जानता हूं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में कितना बाहर का पूछ सकते हैं, क्या लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं, ऐसा क्या हो सकता है कि वो क्या पूछेंगे। अगर आप चाहेंगे तो आपको स्क्रीनिंग टेस्ट की प्रैक्टिस, डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस फॉर यूपीएससी लेवल, उस हाई लेवल की प्रैक्टिस आपको सारी बैच में मिलेगी। दिए हुए नंबरों पे आप संपर्क करके हमारी टीम से बात करके ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही अब क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी आपको पिछड़ना नहीं है। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। शेयर दिस वीडियो विद एवरी स्टूडेंट इन हरियाणा एंड रिमेंबर दिस थिंग, क्योंकि हरियाणा जो है पहलवानों का राज्य है, खिलाड़ियों का राज्य है। डिफेंस फोर्सेस में, दिल्ली पुलिस में सबसे ज्यादा हरियाणवी स्टूडेंट्स होते हैं। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत की है, एग्जाम्स निकाले हैं और आज देश का प्रतिनिधित्व विदेशों में कर रहे हैं। तो दूध दही का खाना, ये हमारा हरियाणा। मिलते हैं अगली वीडियो में। सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।